कैसे हैं मेरे दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए, यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, आबाद रहिए। देखिए आज ये क्लास 12th का यानी क्लास 12 का फिजिक्स, अब बायोलॉजी के लिए भी जो स्टूडेंट होंगे और मैथ के लिए भी जो स्टूडेंट होंगे, दोनों के लिए ये बहुत ही मददगार वीडियो है। ठीक है, बहुत ही आपको हेल्प किया जाएगा, यहाँ से बने रहिएगा। देखिए ये 2015 में पूछा है, ये अनसॉल्व्ड वैसे क्वेश्चन है जो हर एग्जामों में पूछते हैं। कहता है कि 1000 वाट 250 वोल्ट यानी 250 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध, मतलब क्या है, मतलब ये है भैया कि उसकी जो वाट है, वाट यानी शक्ति, पावर जिसको कहते हैं वाट, पावर का ऐसा मतलब क्या होता है, वाट होता है। तो पी का मान कितना दिया है, 1000, पी का मान है बाबू 1000, ये वाट है। ठीक है, अब सुनिए, कहा कि 250 वोल्ट, भी का मान कितना दिया है रे बाबू, 250। तो कहा कि विद्युत प्रतिरोध का मान ज्ञात करें, विद्युत प्रतिरोध का मान। आप बता दो कि विद्युत प्रतिरोध इसके बराबर ये फॉर्मूला क्या होगा, कहा 1000 वाट, वाट का मतलब ये शक्ति हो गया, शक्ति का जैसे आप 10 रुपया का बल्ब खरीदिएगा, उसके ऊपर जहाँ आगे रहेगा ना गोला सा, उसके पीला में लिखा रहेगा कि 100 वाट 220 वोल्ट, 100 वाट 220 वोल्ट, उस पर लिखा रहता है। 10 रुपया का 110 बोला जाता है उसको। ठीक है, तो उस पर रखें तो वो शक्ति को दिखाता है कि मतलब ये 1000 वोल्ट से 100 वोल्ट से ज़्यादा ये वोल्टेज नहीं देगा, कोई दिक्कत। तो अब देखिए हम लोग पावर का मान हो गया 1000, ठीक है, 1000, और इसका मान हो गया, वोल्ट का मान हो गया 250। तो इसीलिए भैया आर पूछा है, क्या पूछा, विद्युत प्रतिरोध। तो P बराबर होता है V² में R। तो ये अगर R इधर ढकेलेंगे तो बताइए ये गुणा में इधर आ जाएगा, भागा में, यानी V² में P। तो आप बता दीजिए कितना हो जाएगा, V² यानी 250 का स्क्वायर बटे में 1000। तो बता दीजिए है कितना हो जाएगा, है जगह बता दीजिए, 250 गुणे 250, किसी भी संख्या के पावर में क्या स्क्वायर, पावर में 2 हो तो जितने पावर रहेगा उतने ही बार गुणा किया जाएगा, जितने पावर उतने ही बार गुणा किया जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसके बाद बताइए जरा, अब यहाँ क्या करेंगे, है देखिए दिखाई दे रहा है ना, है देखिए, है 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काट देंगे ये, तो ये वाला काटेंगे तो क्या होगा, 2 5 10, 5 से काट दिए 50 25, 5 से काट दिए 25 5 125, 25 5 125, 125 और पौन में 2, ये इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा बाबू, 65.5, नहीं 65 नहीं 60 गुना के 120.5, ये क्या आएगा, विद्युत प्रतिरोध निकाल रहे हैं यानी ओम, क्या आएगा ओम, यानी 60.5 ओम आएगा। कितना आएगा, 60.5 ओम। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब देखिएगा साथियों, अब ये क्या होगा, देखिए बोला है कि 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, एक 220 वोल्ट और 100 वाट का एक बल्ब है, ठीक है, वो 110 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है, मतलब 110 वोल्ट के ये 220 वोल्ट का एक बल्ब है और 100 वाट है, ठीक है,
हमने क्या कहा कि 100 वाट का 220 वोल्ट रहेगा एक बल्ब जो 110 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है। तो इतना रुक जाइए पहले, आप देखिए कि 220 वोल्ट 100 वाट, तो पहले इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए कि वो प्रतिरोध कितना करता है। समझ में आया? जो अभी एक क्वेश्चन प्रतिरोध निकाले तो इस पे अभी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, और जो प्रतिरोध आएगा फिर इसके साथ में हम लोग कर लेंगे, तो फिर पता चल जाएगा कि उसकी शक्ति कितनी है, यानी P का मान फिर ज्ञात कर लेंगे। समझ में आया? टॉपिक क्या कर रहा था? देखिए इसमें दो चीजें हैं, आपको बता दूं कि यहाँ से बातें जो है ये फर्स्ट वन है, ये V1 है, क्या है वोल्ट का मान 220 और स्रोत कितना है, पावर कितना है भैया, तो P1 इक्वल टू कितना है 200 है, ठीक है। और फिर बोला है कि 220 110 वोल्ट यानी 110 वोल्ट, V2 का मान दिया है 110, V2 का मान 110, यहाँ चमक रहा होगा शायद, नहीं नीचे चमक रहा है, यहाँ चमक रहा है, कोई बात नहीं। V2 का मान कितना दिया है बाबू 110, तो कहा कि 110 के स्रोत से जुड़ा है तो बल्ब का व्यय शक्ति ज्ञात करें, यानी P का मान ज्ञात करना है, यानी P का मान ज्ञात करना है। तो बताइए यहाँ से R हो जाएगा और जो R निकलेगा वही R इसके साथ बैठा देंगे तो P का वैल्यू निकल जाएगा, कोई दिक्कत? तो यहाँ बताइए P का वैल्यू क्या निकालेंगे, P बराबर क्या होता है, P बराबर V स्क्वायर बटे में R, यहाँ R बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर बटे में P, ये V स्क्वायर यानी 220 गुणे 220 गुणे 220 दो बार कर देंगे ना वही स्क्वायर का, अब बटे में 100 है, काट दिए, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 22 में 22 गुणा कीजिए 484 यानी ये R का मान है। प्रतिरोध कितना होगा भैया 484 होगा, कितना होगा 484, कोई दिक्कत? जब 484 हो गया, R का मान निकल गया तो P का मान निकल जाएगा, तो P का मान क्या होगा, इसीलिए P बराबर फॉर्मूला क्या होता है V स्क्वायर बटे में R, V स्क्वायर बटे में R, तो बताइए V स्क्वायर यानी 10, V स्क्वायर का मतलब V गुणे V यानी 2 बार, तो 110 गुणे 110 2 बार कर देंगे, 110 गुणे 110, R का मान कितना दिया है भैया 484, तो 484 से यहाँ भाग कर दिया जाए, 484 से भाग कर दिया जाए, तो बताइए कितना होगा, जल्दी जल्दी बताइए, कटेगा नहीं, कट रहा है, काटिए काटिए काटिए, ऐसा काम किया जाए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 11 गुणे 10, वो 11 गुणे 10 लिख सकते हैं ऐसे, बटे में 484 को हम लोग 22 गुणे 22 लिख सकते हैं ना, 11 गुना के 22 100 बटे में 4 यहाँ दिखाई दे रहा है ना वीडियो में, देख लीजिएगा तो, हाँ दिखाई तो दे रहा है। तो बताइए 110 को हम 11 गुणे 10 कर दिए, फिर 110 को 11 गुणे 10 कर दिए, फिर 484 को 22 गुणे 22 कर दिए, तो बताइए 11 गुना के 22 2 से काट दिए, 11 गुना के 22 2 से काट दिए, अब ऊपर गुणा तो 100 हो गया, और ये 2 गुना के 4 25 चौके 100, यानी प्रतिरोध यानी शक्ति कितना होगा भैया 25 वाट होगा, कितना होगा 25 वाट। ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त भी आई है और एग्जाम में भी पूछा है और इस बार 6 माही में भी पूछा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करते हैं ये P2 है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक का बटन दबा दें।